एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 इंपॉर्टेंट है। आज बेटा अगर बात करने का डे है तो मैं चला जाता हूं, तुम बात कर लो आपस में। पीछे जाते जा रहे हो। आ जाओ बेटे, क्वेश्चन नंबर 20। अजय, भावना एंड श्रेया वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। क्वेश्चन नंबर 20 है बेटा, डेथ ऑफ ए पार्टनर का पेज नंबर 6.31। तीन पार्टनर हैं, तीनों की रेशियो दे रखी है। 1 जुलाई को श्रेया की डेथ हो जाती है। अकाउंट्स 31 मार्च को क्लोज होते हैं। सेल्स फॉर द ईयर 22-23। सेल्स फॉर द ईयर 22-23। 22-23 कौन सा साल है, पिछले वाला या करंट ईयर? करंट ईयर तो अभी खत्म ही नहीं हुआ, अभी तो 1 जुलाई को श्रेया की डेथ हुई है, तो अप्रैल मई जून ओनली 3 महीने हुए हैं। और ये सेल्स कौन से मंथ्स की, कौन सी ईयर की दे रखी है? लास्ट ईयर की। तो लास्ट ईयर हमने 5 लाख रुपए की सेल्स करी थी, और इस साल अप्रैल से 30 जून तक ओनली सेल कितनी हुई है? 1,40,000 की। लास्ट ईयर सेल कितनी थी? 5 लाख, और इस साल 3 महीने में सेल्स कितनी है? 1,40,000। ठीक है, आगे कह रहा है रेट ऑफ द प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 साल से ये ट्रेंड रहा है कि हम 10% प्रॉफिट कमाते हैं सेल्स के ऊपर। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर इन 3 महीने की सेल्स 1,40,000 है, तो उसका 10% 3 महीने के अंदर प्रॉफिट कितना कमाया गया होगा? 14,000। 10% 14,000 हो गया। ये 14,000 प्रॉफिट बिजनेस का है या श्रेया का है? बिजनेस का, तो उसको उसका हिस्सा देना पड़ेगा इसमें से। तो 14,000 में से उसका हिस्सा कितना है? 1/5। तो 14,000 का 1/5 दे देना। लेकिन आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, कुछ और तो नहीं है। आगे पढ़ते हैं। सिंस श्रेयास लीगल रिप्रेजेंटेटिव वाज हर ओनली सन, उसका बेटा है बेटा हु इज डिफरेंटली एबल्ड, इट वाज डिसाइडेड दैट द प्रॉफिट फॉर द पर्पज ऑफ सेटलिंग श्रेयास अकाउंट इज टू बी कैलकुलेटेड एज 20% ऑन सेल्स। वैसे तो हम 10% कमाते हैं, लेकिन उसके परिवार को देखते हुए हमने ये डिसीजन लिया कि हम 10% की जगह प्रॉफिट कितना कैलकुलेट कर लेते हैं? 20%। तो हमें कितना कैलकुलेट करना पड़ेगा 3 मंथ्स की सेल पे? अब 20%। तो 1,40,000 का 20% कितना होगा? 10% 14,000, तो 20% डबल कर दो 28,000। तो उसका जो 1/5 शेयर दोगे, किस में से दोगे? 28,000 में से दे दोगे आप। निकालो निकालो। प्रॉफिट फॉर द इंटरवेनिंग पीरियड इज इक्वल टू, इंटरवेनिंग मतलब बेटा 3 मंथ्स, अप्रैल टू जून। प्रॉफिट फॉर द इंटरवेनिंग पीरियड इज इक्वल टू 1,40,000 इंटू 20%। 1,40,000 का 20% निकाल दो, 28,000 आ जाएगा, 28,000। और उसके बाद लिखो श्रेयास शेयर इन द प्रॉफिट्स 28,000 इंटू 1/5। 28,000 में बेटा उसका हिस्सा 1/5 है, तो 1/5 निकाल लो। कितना हो जाएगा 1/5 निकालोगे तो? 5600। अब जब आप बेटा 5600 उसका हिस्सा निकाल देते हो, क्या क्वेश्चन ने बोला कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में? नो, नहीं बोला ना। तो इस केस में हमें जो श्रेया को प्रॉफिट देना है वो कौन से अकाउंट से देना है? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से। ठीक है, तो एंट्री करो, क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू श्रेयास कैपिटल अकाउंट। बस इतना सा काम था। इसमें क्या दिक्कत है? हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया आप लोगों का। 21 पढ़ो एक बार, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ 21 पे। रमन, परम एंड करण 3 पार्टनर।
परम की कब डेथ हुई है? 31 दिसंबर। तो कितने महीने काम किया? 9 मंथ्स। ठीक है। अकाउंट्स क्लोज 31 मार्च को होते हैं। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड, यानी ये 12 लाख कौन से ईयर की सेल है? हाँ, करंट ईयर की या प्रीवियस ईयर की? प्रीवियस ईयर। तो 12 लाख पिछले साल की सेल्स हैं। सेल्स फॉर द 9 मंथ्स, यानी इस साल के 9 महीने की सेल्स कितनी है? 6 लाख रुपए हैं। लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, ये 90,000 का लॉस कौन से साल का है? पिछले साल का। तो 90,000 का लॉस। लास्ट ईयर हमने बेटा 90,000 लॉस किया था। कितनी सेल्स पे 90,000 लॉस किया था? 12 लाख की सेल्स पे। तो जैसे प्रॉफिट निकालते हैं ना, वैसे लॉस निकाल लो। अगर 90,000 रुपए का लॉस 12 लाख की सेल्स पे किया तो ये कितने परसेंट है? तो परसेंट निकालने के लिए क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई बाय 100। तो कितने परसेंट आ गया? 1 2 3, 1 2 3। कितने से जाएगा? 7.5%। तो लास्ट ईयर हमने अपनी टोटल सेल का कितने परसेंट लॉस किया था? 7.5%। तो इस साल भी कितना लॉस करेंगे? हम तो वही एज्यूम करते हैं लास्ट ईयर वाला। तो कितनी सेल है इस साल? 6 लाख। तो लॉस कितना हुआ? 6 लाख का लॉस। आप लिखोगे लॉस फॉर इंटरवेनिंग पीरियड। इंटरवेनिंग मतलब 9 मंथ्स। कितने की सेल्स है 9 मंथ्स की? 6 लाख। हाँ, 6 लाख का 7.5% लॉस करोगे आप। ऊपर से पॉइंट हटाओ, नीचे 0 आ जाएगी। साठ हजार, 15,000, 45,000 आ गया क्या? कितना लॉस कर दिया 9 मंथ्स में हमने? 45,000 का लॉस कर दिया। अब उसका हिस्सा निकाल लो। 45,000 के लॉस में कितना हिस्सा है उसका जो मरा है बंदा? 2/6। 2/6 कितना हुआ? 15,000। तो इसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, लॉस के लिए क्रेडिट होगा? प्रॉफिट के लिए क्रेडिट होता है और लॉस के लिए। तो इसमें आप पहले लिखो शेयर ऑफ परम इन द लॉस 45,000 इंटू 2/6। तो उसका हिस्सा आ जाएगा 15,000। फिर जर्नल एंट्री करोगे बेटा, परम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देना बेटा उसका। हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ो एक बार। आभा, बीना और चंदा 3 पार्टनर हैं। आभा की डेथ हो जाती है बेटा 1 जुलाई को। तो कितने महीने काम किया इसने? 3 महीने। डीड कहती है आभाज एग्जीक्यूटर आर इंटाइटल्ड टू हर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स फॉर द इमीडिएट प्रीवियस ईयर। यानी हमारी पार्टनरशिप डीड कहती है कि जो भी प्रॉफिट दिया जाएगा वो पिछले साल के सेल्स के बेस पे दिया जाएगा। ठीक है। तो पिछले साल की सेल्स दे रखी होंगी। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड कितनी दे रखी है? पिछले साल की सेल्स कितनी दे रखी है? 12 लाख। और प्रॉफिट कितने दे रखे हैं पिछले साल के? यानी अगर लास्ट ईयर 3 लाख के प्रॉफिट कमाए थे 12 लाख की सेल्स पे, तो कितने परसेंट प्रॉफिट कमाए थे? इंटू 100 करके देख लो, परसेंटेज आ जाएगी। तो कितना परसेंट आ गया? 3 4 5, 1 2 3 4 5, 12 दूनी 24, 6 12 पंजे 60, 25%। 25% प्रॉफिट कमाया था बेटा लास्ट ईयर। 12 लाख की सेल करी थी, 25% प्रॉफिट यानी 3 लाख रुपए कमाया था। तो इस साल भी कितना प्रॉफिट कमाएंगे? 25%। 3 लाख नहीं कमाएंगे, कितना प्रॉफिट कमाएंगे? 25%। जो भी सेल होगी उसका कितना कमाएंगे? 25% प्रॉफिट कमाएंगे। तो देखो बेटा 3 महीने में सेल कितनी दे रखी है? क्वेश्चन कह रहे हैं सेल शोज ए ग्रोथ ट्रेंड ऑफ 20%। यानी वो ये नहीं कह रहा कि कितनी सेल बढ़ेगी, वो कह रहे हैं ग्रोथ हर साल कितनी होती है? 20%, है ना। तो मुझे बस इतना बता दो
लास्ट ईयर की सेल कितनी थी, यहां देख लेते हैं कितनी होगी। लास्ट ईयर की सेल कितनी है, 12 लाख। तो करंट ईयर की सेल पूरे साल की देख लेते हैं एक बार। करंट ईयर की सेल्स कितनी होंगी, 12 लाख प्लस 20%, क्योंकि 20% की ग्रोथ होती है ना हर साल। तो कितनी हो जाएगी, 12 लाख का 20% कितना होता है, 240। बेटा 12 लाख का सीधा सीधा 10% 1.2, तो 20 कितना हो जाएगा 2.4। तो टोटल हो गया 14.4। ये ग्रोथ की बात करी है। मुझे इतना बता दो, ये 14.4 लाख पूरे साल की सेल है या 3 महीने की सेल्स है? ये पूरे साल की एज्यूम करी है, क्योंकि 12 लाख पूरे साल की थी और क्वेश्चन ने बोला 20% की ग्रोथ हर बार होती है। तो इस बार एक्सपेक्टेड कितनी है, 14.4 लाख 12 महीने की सेल एक्सपेक्टेड है। लेकिन काम किसने 12 महीने किया, नहीं किया ना। तो हम यहां पे लिखेंगे सेल्स फॉर द इंटरवेनिंग पीरियड, सेल्स फॉर इंटरवेनिंग पीरियड आईपी। 14,40,000 अगर 12 महीने की सेल है तो 3 महीने की सेल्स कितनी, बताना कितनी आएगी। 3 महीने काम किया था ना इसने, 4 दूनी 4 3 12, क्या 36,000 नहीं होगा, 360 होगा फिर, 3,60,000, 3,60,000 3 महीने की सेल आ गई। समझ आया कैसे ली बेटे। लास्ट ईयर की सेल क्वेश्चन ने 12 लाख दे रखी थी। क्वेश्चन कह रहा था लास्ट ईयर से हर बार ग्रोथ कितनी होती है सेल्स में, 20%। तो हमने सोचा कि 20% प्लस करके देखते हैं पूरे साल में कितनी सेल हो सकती है, 14,40,000। बट पूरे साल तो अभी काम ही नहीं किया, अभी ओनली 3 महीने काम किया है। तो 14,40,000 को 3 महीने में कन्वर्ट कर लो, 3 महीने की सेल आ गई 3,60,000। ठीक है, अब बताओ ये 3,60,000 पे सेल्स है या प्रॉफिट है, ये सेल्स है या प्रॉफिट है, ये सेल है, ये प्रॉफिट। तो मरने वाले पार्टनर को सेल में हिस्सा मिलता है या प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है, प्रॉफिट में। तो प्रॉफिट तो निकालना पड़ेगा, तो लिखो इसके नीचे, इसके नीचे आप लिखोगे प्रॉफिट 3,60,000 का कितने परसेंट कमाते थे पिछले साल तक, 25%। और क्वेश्चन में लिखा भी है कि प्रॉफिट की परसेंटेज सेम रहेगी जो पिछले साल थी लास्ट लाइन में। तो बताओ कितना प्रॉफिट आएगा, 90,000 का प्रॉफिट आएगा। 3,60,000 की सेल है तो उसका 25% 90,000 प्रॉफिट आ गया, है ना। अब ये प्रॉफिट बताओ बिजनेस का है या उसका है, ये बिजनेस का है, उसका हिस्सा निकालो इसमें, उसका हिस्सा है तो लेके जाएगा वो, बिजनेस का प्रॉफिट थोड़ी ले जाएगा सारा। तो एक लेंथी काम हो गया बट आसान है। निकाल लो कितना हिस्सा आएगा उसका, कितना था उस बंदे का हिस्सा, 5/10, तो इसका आधा कर दो 45। तो 45,000 रुपए देने हैं बेटा, दे दो। आभा का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस डेबिट कर दो, खत्म। क्या दिक्कत है इसमें, आसान है ये तो। को कैपिटल अकाउंट बनाना है बेटा मरने वाले पार्टनर का, एबीसी वाला क्वेश्चन है। हाँ 31 में ए बी सी 3 पार्टनर थे, ए मर गया और मरा भी 1 अक्टूबर को। तो बेटा इसका आपको ना कैपिटल अकाउंट बनाना है, ए का बनाना अपने आप। मैं तुम्हें बता देता हूं क्या क्या होगा। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आ जाओ, ए की कैपिटल है बेटा, जो ओपनिंग कैपिटल है वो कितनी है 60,000, वो देने हैं इसके पैसे। लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व्स दे रखे हैं 40,000, इसमें उसका हिस्सा दे देना, जितना भी हिस्सा आएगा क्रेडिट साइड में लिखना बाय जनरल रिजर्व्स, लिख दोगे। एसेट में कोई फिक्टिशियस एसेट है नहीं, छोड़ दो। नीचे आओ, ए पॉइंट में कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म वी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years। पिछले 3 लास्ट पॉइंट में दे रखे 3 साल का एवरेज 35, यानी एवरेज प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं है हमें। एवरेज प्रॉफिट को सीधा 2 इससे मल्टीप्लाई करो, गुडविल आ जाएगी, और गुडविल में उसका क्या दे देना, उसको हिस्सा दे देना।
ठीक है ना। अब कितनी गुडविल आ जाएगी, बड़ा आसान है बेटा, गुडविल कितनी आएगी, 35,000 के एवरेज प्रॉफिट है इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2, तो गुडविल कितनी आ गई 70। 70 में उसका हिस्सा कितना है मरने वाले पार्टनर का, ए का हिस्सा 3 था, तो 3/10, तो कितना देना है उसको पैसा 21,000। अब ए को गुडविल का पैसा 21 तो देना है, लेकिन लिखोगे क्या कैपिटल अकाउंट में, बाय गुडविल या बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, क्या लिखोगे, नहीं बेटा, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल तब लिखते थे जब आने वाला पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में देता था। क्या इसको कैश में लेना देना है, तो क्या लिखेंगे, बाय बी और बाय सी। 21,000 को उनकी गेनिंग रेशियो में बांट के इसके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखोगे बाय बी और बाय सी, और कितना देना है टोटल 21। अब 21 को बांटोगे कैसे, बी और सी में, कौन सी रेशियो में बांटोगे बेटे आप, 3:4, उनकी गेनिंग रेशियो, ए को हटा दो, बाकी की रेशियो 3:4 है, तो 3:4 में बांट देना, राइट। कितना कितना आएगा, 9, 9 और 12, तो बाय बी कैपिटल अकाउंट 9,000, बाय सी कैपिटल अकाउंट 12,000 आएगा ए के कैपिटल में, लिख दोगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन कह रहा है सी पॉइंट में, सी पॉइंट पढ़ना एक बार, 6% देना है बेटा, तो ओपनिंग कैपिटल पे देते हैं, ओपनिंग कैपिटल 60,000 है, तो 60,000 का 6% दे दे, नहीं 6% के आगे कुछ लिखा है, देखो क्या लिखा है, पर एनम, यानी 6% तब देंगे जब उसका पैसा पूरी साल यूज करेंगे। वो तो पहले ही मर गया, कब मरा था, अक्टूबर, कितने महीने काम किया, काउंट करो, अप्रैल मई जून, 7 या 6, काउंट कर लेते हैं, कंफ्यूजन है तो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, क्या अक्टूबर काउंट होगा, क्यों नहीं होगा, पहले दिन मर गया तो काम नहीं किया उसने, यानी तो 6 महीने का इंटरेस्ट देना है बेटा, तो 60,000 का 6% 36,000 नहीं 3600, तो 6 महीने का कितना हो जाएगा, आधा 1800, तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट दे देना आप 1800। इंटरेस्ट के लिए आप लिखोगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय नेम लिखोगे, क्लियर है। और क्या है, प्रॉफिट कितने बताए इसने 2019 के, पिछले साल के प्रॉफिट कितने बताए, बी पॉइंट में बता रहा है बेटा, कितने प्रॉफिट बता रहा है पिछले साल के 50,000। ये क्यों दे रहा है प्रॉफिट पिछले साल के हमें, क्योंकि उस बंदे ने अगर इस साल 6 महीने काम किया तो प्रॉफिट देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा, बट इस क्वेश्चन में इन 6 महीने का प्रॉफिट तो उसने बताया ही नहीं, तो हम ये एज्यूम करेंगे अगर लास्ट ईयर 50,000 का प्रॉफिट कमाया था तो इस साल भी कितना कमाएंगे, तो लास्ट ईयर 12 महीने में 50 कमाया था, तो इस बार अगर 12 महीने में 50 कमाएंगे तो 6 महीने में कितना कमाएंगे, क्योंकि उसने तो 6 महीने काम किया है 25, तो 25 में उसका हिस्सा दे देना। उसके हिस्सा देने के लिए क्रेडिट में क्या लिखोगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, बना दोगे उसका कैपिटल अकाउंट, बनाओ फिर करो शाबाश, ए का कैपिटल अकाउंट बनाओ, देखो कितना टोटल आ गया इसका, ये है जी गुडविल, बस आसान है, गुडविल में इतना ही करना होता है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाओ। ट्वेंटी 27 एक बार अपने आप पढ़ के देखो, तुम्हें क्या लगता है, कर लोगे तुम, एक बार चेक करना। त्रिसा, अनीसा और ऋषिका, सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है, देखो ये पिछली बार ही आया था, अब देख लो, ये समझ लो आज पेपर में आ गया तुम्हारे, देखो तुम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। इतना पढ़ने से अगर ये क्वेश्चन तुम्हारे पास आ जाता तब क्या तुम कर लोगे, देखना एक बार, आसान है, देखो तो एक बार।
पढ़ के देखो, कर लोगे क्या? क्वेश्चन नंबर 27 में देखो, त्रिशा मरी है ना, ए में कह रहा है बैलेंस इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कह रहा है इसके 3 लाख हैं वो दे दो, बाई बैलेंस बीडी दे देंगे, जनरल रिजर्व्स में उसका हिस्सा दे देंगे जैसे इसमें भी दिया था। सैलरी कह रहा है 15,000 देनी है पर क्वार्टर। क्वार्टर में कितने होते हैं? 3 महीने या 4? 3। 4 क्वार्टर होते हैं साल में, और एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? इसने कितने क्वार्टर काम किया? इसने 4 महीने काम किया है, जुलाई भी कर लिया ना इसने, तो 3 क्वार्टर, सॉरी 3 महीने का तो सीधा 15 हो गया, और 1 महीने का एडिशनल दे दो, कितना हो गया? एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं बेटा, तो 15,000 को 3 से डिवाइड कर दो, पर मंथ कितना हो गया? एक क्वार्टर की सैलरी कितनी है? 15,000। एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? 3, तो 15 को 3 से डिवाइड कर दो, पर मंथ कितनी सैलरी होगी? पर मंथ 5। 4 महीने काम किया है इसने, तो कितनी सैलरी देनी है? तो लिख देना बाई सैलरी 20,000 रुपए। नेक्स्ट, गुडविल में हिस्सा देना है। गुडविल में हिस्सा आप कह रहे हैं ट्वाइस द एवरेज, पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज कर लेना, तो उसे मल्टीप्लाई कर देना, गुडविल आ जाएगी। सेम टॉपिक है जैसे यहां था, बस इसमें आपको एवरेज प्रॉफिट दे दिए थे, इसमें आपको एवरेज निकालने के लिए बोला है क्वेश्चन है। और लास्ट में कह रहा है इसने 20,000 रुपए 1 मई को निकाले थे, तो 20,000 रुपए निकाले थे, तो इसके कैपिटल में कहां डाल देंगे? डेबिट साइड में। बस 2 ड्रॉइंग कर देना डेबिट में। करो, 6 नंबर का क्वेश्चन आया था ये। अब देख लो 6 नंबर ले सकते हो नहीं ले सकते? तुम ले सकते हो ना? अब इससे आसान क्वेश्चन क्या आएगा बताओ? करो जल्दी करो बेटा, गर्मा गर्म रसगुल्ला है तो फटाफट से खा जाओ, मेहनत नहीं करनी कुछ भी। इसको तो 1,20,000 देने हैं। अब 1,20,000 कौन देगा? ये दोनों, अनीसा और इशिका। तो 1,20 को इनकी रेशियो बांट दो, कौन क्या रेशियो थी इनकी? 2:1। 1,20 को 2:1 मतलब 80 और 40, ये 80 देगी, ये 40,000 रुपए देगी। टोटल इसको दे दिया हमने 1,20। बस बताओ 6 नंबर मिल गए इतना सा करने से। देखना 4.6 आ रहा है क्या इसका? 2 यहां पे क्या लिखेंगे? 2 बैलेंस सीडी नहीं लिखेंगे, यहां पे पिछली बार मैंने सीडी लिख दिया था शायद। कौन मरा है इसमें? इसका एग्जीक्यूटर में डालो, एग्जीक्यूटर अकाउंट, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट 4,60,000 इसके एग्जीक्यूटर में जाएगा बेटा। वो पिछले में भी शायद मैंने सीडी लिख दिया था ना, तो बैलेंस बीडी नहीं, बीडी तो वैसे भी नहीं आता, यानी तुम देखते नहीं हो। इसमें कौन मरा था? ए, तो ए इज एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर में जाएगा। चलो 2023 का तो तुम्हें समझ नहीं आया, तुम एक काम करो, हो गया क्या? इसका बाई बैलेंस बीडी देना था बेटा आप लोगों को, 1,00,000 रुपए बाई बैलेंस बीडी।
और पिछले साल के प्रॉफिट थे जो 17-18 के प्रॉफिट थे ना, वो लास्ट ईयर के प्रॉफिट थे। जैसे रिजर्व्स में हिस्सा देते हो ऐसे दे दो, बाय प्रॉफिट 80,000 में उसका हिस्सा दे दो पूरा। और उसके बाद इंटरवेनिंग पीरियड के प्रॉफिट देख लो कितने हुए। शेयर इन प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ द डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट 2 years प्रॉफिट। तो बेटा पिछले साल के प्रॉफिट तो बैलेंस शीट में दे रखे हैं, पिछले साल के प्रॉफिट बैलेंस शीट में 80 दे रखे हैं, उससे पिछले वाले 60 दे रखे हैं। 80 + 60 140, एवरेज कितना हो गया 70। तो इस साल के प्रॉफिट कितने मान लेंगे हम 70। तो 70,000 अगर पूरे साल के प्रॉफिट हैं और ये बंदा कब मरा है 30 जून को, तो 3 महीने के प्रॉफिट कितने होंगे इंटू 3/12 करके देख लो। 70,000 प्रॉफिट अगर एक साल के हैं तो 3 महीने के प्रॉफिट कितने 3/12 करके देख लो। 17,500, 17,500 में इसका हिस्सा दे दो। बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट लिखोगे 17,500 में जो हिस्सा दोगे, 17,500 जो हिस्सा दोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, और जो बैलेंस शीट में प्रॉफिट है उसमें हिस्सा दोगे तो बाय प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में बेटा 2 बार प्रॉफिट देना पड़ेगा, एक तो 3 महीने का प्रॉफिट और एक पिछले साल का प्रॉफिट जो बैलेंस शीट में दे रखा है बांटा नहीं गया, जैसे रिजर्व्स में देते हो। $17,000 आएगा ना इसका गुडविल में हिस्सा, 4:1 में बांटो। कितना कितना आएगा, बस क्रेडिट के टोटल में, क्रेडिट का टोटल करो, डेबिट में क्या लिख देना 2 श्रेयस एग्जीक्यूटर। ये कुछ नहीं होगा, ये तो वर्किंग नोट है बेटा डेबिट में जो बनाना है, ठीक है। इससे ऊपर वाला करो, चलो रहने दो, कर लेना। तुम्हें पता लग जाता है टाइम हो गया, मुंह बनाने लग जाते हो सर। ये लो।